आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 2 बजे का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ निकिता। छात्रों पर हुए बर्बर हमले को लेकर राहुल गांधी ने अमित शाह को लिखा पत्र। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वैश्विक मीडिया ने लिखा, पीएम मोदी के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती। कैलाश विजयवर्गीय का दावा, प्रदर्शन के पहले दिन ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की पेशकश की थी। कार्यक्रम में तमिल गीत से पहले वंदे मातरम गाने के राजभवन के आदेश पर विवाद। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पंजाब में पेपर लीक पर मंत्रियों के इस्तीफे की मांग तेज। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली में 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर जवाबदेही की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा करना और बातचीत के जरिए उनकी शिकायतों का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और पैलेट गन जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई छात्र और एक पत्रकार गंभीर रूप से घायल हुए। राहुल ने 19 वर्षीय छात्र साहिल लोचाब का भी जिक्र किया, जिनकी एक आंख की रोशनी जाने की आशंका बताई गई। उन्होंने अमित शाह से पूछा कि क्या छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग की मंजूरी गृह मंत्रालय ने दी थी और सादे कपड़ों में छात्रों की पिटाई करते दिखे लोगों की तैनाती किसने की। राहुल गांधी ने कहा कि इस घटना ने पूरे देश में गुस्सा पैदा किया है। छात्र जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और उनकी आवाज सुनी जाएगी। जंतर मंतर के छात्र आंदोलन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को दुनिया के कई बड़े मीडिया संस्थानों ने प्रमुखता से कवर किया है। रॉयटर्स, CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, दी गार्जियन, अल जजीरा और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इसे मोदी सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बताया है। कई रिपोर्टों में कहा गया कि यह आंदोलन अब केवल कथित पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, बेरोजगारी, युवाओं के भविष्य और राजनीतिक जवाबदेही का बड़ा मुद्दा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने छात्रों के प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई और देश भर में फैले विरोध को प्रमुखता से दिखाया। कई रिपोर्टों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की बड़ी राजनीतिक घटना बताया गया। साथ ही कहा गया कि यह आंदोलन भारत के युवाओं की बढ़ती आकांक्षाओं, जवाबदेही की मांग और व्यवस्था से असंतोष का प्रतीक बनकर उभरा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर 37 दिनों से चल रहा छात्र आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने वीडियो जारी कर आंदोलन में शामिल सभी छात्रों और समर्थकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि तेज बुखार और टाइफाइड होने की वजह से वह आंदोलन के समापन के समय मौजूद नहीं रह सके। दीपके ने 37 दिनों तक डटे रहे प्रदर्शनकारियों के साहस की सराहना की। उन्होंने आलोचना करने वालों का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके सवालों से संगठन को खुद में सुधार करने का मौका मिला। अभिजीत दीपके ने कहा कि यह आंदोलन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है और सीजेपी को अभी लंबा सफर तय करना है। नीट पेपर लीक को लेकर हुए छात्र आंदोलन के बीच धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद छोड़ने के एक दिन बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने आंदोलन के पहले ही दिन पार्टी नेतृत्व को इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, लेकिन उस समय इसे स्वीकार नहीं किया गया। विजयवर्गीय के मुताबिक जब पार्टी ने बाद में इस्तीफे का फैसला किया तो प्रधान ने तुरंत पद छोड़ दिया। उन्होंने इसे एक आदर्श पार्टी कार्यकर्ता की पहचान बताया। विजयवर्गीय ने दावा किया कि प्रधान के इस्तीफे से भारत को अस्थिर करने की कथित विदेशी साजिश नाकाम हुई। उन्होंने विपक्ष पर भी छात्र आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने सीजेपी के आंदोलन का समर्थन कर अपने हित साधने की कोशिश की। नीट पेपर लीक विवाद के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की गूंज अब पंजाब की राजनीति में भी सुनाई दे रही है। दरअसल बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह के इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान भर्ती परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पेपर लीक और गड़बड़ियां हुई। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने जवाबदेही तय करने की मांग की। बीजेपी और एसएडी ने भी दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मंत्रियों के इस्तीफे की मांग दोहराई। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि हर शिकायत की जांच की गई है और जहां गड़बड़ी मिली वहां कार्रवाई हुई है। हालांकि मंत्रियों के इस्तीफे की मांग पर पार्टी ने कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी। चुनाव से पहले यह मुद्दा पंजाब की राजनीति में बड़ा विवाद बनता दिख रहा है। तमिलनाडु में मनोन्मनियम सुंदरनार यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सीपीआईएम और पीएमके ने राजभवन के उस कथित निर्देश का विरोध किया है जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत
तमिल थाई वास्तु की जगह वंदे मातरम से करने को कहा गया। यूनिवर्सिटी के कुलपति ने बताया कि राजभवन के निर्देश के तहत पहले वंदे मातरम, फिर राष्ट्रगान जनगण मन और उसके बाद तमिल थाई वास्तु गाया जाएगा। विपक्षी दलों ने इसे तमिल भाषा, राज्य की स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकारों का अपमान बताया। दोनों दलों ने तमिलनाडु की सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि 28 जुलाई के दीक्षांत समारोह में सबसे पहले तमिल थाई वास्तु ही गाया जाना चाहिए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव को शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटना की बेऊर जेल भेज दिया गया। तेज प्रताप यादव 25 जुलाई को आयोजित बिहार बंद में शामिल हुए थे। उस दौरान पुलिस ने उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया था। हालांकि शाम को पुलिस ने उन्हें पटना के एक मॉल से दोबारा हिरासत में लिया और नौबतपुर थाने ले गई। देर रात उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसके बाद जेल भेज दिया गया। उनके वकील का कहना है कि अब तक केवल अरेस्ट मेमो दिया गया है, जबकि एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई। तेज प्रताप यादव पर सरकारी काम में बाधा डालने और धारा 109 समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके से बिहार में आंदोलन करने की अपील की थी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बीजेपी और उसके सहयोगियों पर हिंसक व्यवहार का आरोप लगाया है। वीडियो में एक शख्स प्रदर्शन में शामिल 2 छात्रों के साथ गाली गलौज और मारपीट करता दिखाई दे रहा है। हालांकि उस व्यक्ति की राजनीतिक या संगठनात्मक पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि युवाओं से किए गए वादों के कुछ घंटों बाद ही बीजेपी नेता उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि बीजेपी अपने वादों पर भी कायम नहीं रहती। यह बयान ऐसे समय आया है जब सरकार और सीजेपी के बीच सहमति बनने के बाद आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया जा चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेपर लीक पर सख्ती बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार सोमवार को बड़ा संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रस्तावित कानून के तहत पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल, साथ ही 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। संगठित अपराध के मामलों में 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। सर्विस प्रोवाइडर पर 5 करोड़ तक का जुर्माना और 8 साल तक परीक्षा से जुड़ा काम करने पर रोक लग सकती है। बिल में जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी, जबकि चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन में शामिल छात्रों ने नए शिक्षा मंत्री से बड़े सुधारों की उम्मीद जताई है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि केवल मंत्री बदलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। छात्रों ने 3 प्रमुख मांगे रखी। पहली, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, दूसरी, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तीसरी, सरकारी स्कूलों और प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाया जाए। छात्रों ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर स्थायी रोक लगनी चाहिए और सभी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति हो। उन्होंने सरकारी स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट, प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी और शिक्षा पर बजट बढ़ाने की भी मांग की। कई छात्रों ने कहा कि शिक्षा महंगी होती जा रही है और इसे हर बच्चे की पहुंच में लाना सरकार की जिम्मेदारी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने युवाओं को लेकर बड़ा राजनीतिक प्रस्ताव दिया है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार विधानसभा में एक प्रस्ताव लाएगी जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने की मांग की जाएगी। इसके लिए अगस्त के पहले हफ्ते में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब 21 साल का युवा आईएएस बन सकता है और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकता है, तो वह सांसद या विधायक क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। रेवंत रेड्डी ने नीट छात्र आंदोलन की भी सराहना की और दावा किया कि इसी दबाव के कारण धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मामले वापस लेने और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के जीजान और यनबू स्थित सऊदी अरामको के तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। हालांकि सऊदी सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में
जिजान स्थित अरामको रिफाइनरी से काला धुआं उठता दिखाई दिया, जिससे वहां हमले की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी एयर डिफेंस ने यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। विश्लेषकों का मानना है कि हाल ही में हुए ट्रम्प सऊदी परमाणु समझौते के बाद यह हमला एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। दरअसल हूथियों को ईरान समर्थित संगठन माना जाता है। वहीं इस बढ़ते तनाव ने रेड सी और होर्मुज चल्डमरू मध्य जैसे अहम समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर संघर्ष और बढ़ा तो वैश्विक तेल आपूर्ति, शिपिंग और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ फिर मिलेंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.